पिछले कई सालों से मंगल पर जो मंगल की जो धरती है और उसका संशोधन करने का जो एक बड़ा प्रारूप है, वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही जोर पकड़ रहा है। उसमें नासा और हमारा इसरो ये साथ में मिलके बहुत सारा संशोधन कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत 2013, 14 और 15 में कंटिन्यूसली नासा की टीम यहाँ आई थी बहुत पहले, और 2019 में भी आई थी। ये जो नासा के विज्ञानी हैं वो हमारे कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके और इसरो के साथ मिलके यहाँ मंगल ग्रह की धरती पर संशोधन जो कर रहे हैं, उनका जो रोवर है और वहाँ जो मशीन भेजे गए हैं, उनसे हमको वहाँ की धरती का पता चलता है। लेकिन उसका गहन अध्ययन करने के लिए हमको हमेशा मार्स पर जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली अफेयर्स होता है। तो नासा मंगल जैसी धरती भूमि यहाँ हमारे पृथ्वी में कहाँ कहाँ है, तो वो हमारे वैज्ञानिकों ने जान लिया है कि भारत में कुछ कुछ जगह है, उसमें कच्छ की एक दो जगह है जो मंगल की धरती से अनुरूप मिलती जुलती है। तो उस पर इन्होंने फोकस करके, जैसे कि मातानोमढ़ की जेरोसाइट की जो साइट है जो वोल्केनोक्लास्टिक डिपॉजिट्स है, दूसरी लूना की क्रेटर है, और तीसरा जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जो आपने अभी मुझे पूछा कि ये रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ वो क्या है और क्यों एनालॉग स्टडी, मार्स का एनालॉग स्टडी के लिए इसका महत्व है। तो जो हमारा इतना बड़ा करीबन 23 या 24 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो एक बड़ा जियोलॉजिकल बेसिन है। जियोलॉजिकल बेसिन का मतलब ये है कि वहाँ नदियाँ या तो समंदर अलग अलग समय में पानी या तो सेडिमेंट जमा करते हैं और वो सूख जाता है। इतना बड़ा पैन है, एक सॉसर जैसा बड़ा पैन है, जिसमें धीरे धीरे पानी आता है। कहीं से पानी नदियों से भी आता है और पानी समंदर से भी आता है, और वो पानी कहीं जा नहीं सकता। ऐसी वहाँ परिस्थिति है, जियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है कि पानी वापस नहीं जा सकता। इसकी वजह से पानी धीरे धीरे सूखता है, और सूखने की वजह से वो सॉल्ट की परतें जमा होती है। तो जब जब वो इवापोरेशन होता है पानी का, तब पानी जो बाकी बचता है वो इतना हाइपर सलाइन हो जाता है कि वहाँ सॉल्ट क्रिस्टल बनना शुरू करते हैं। और वो सॉल्ट क्रिस्टल बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अजीब है। हर जगह ये सॉल्ट क्रिस्टल बनता होगा, लेकिन ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर जब सॉल्ट क्रिस्टल बनता है तब वहाँ सोडियम क्लोराइड भी होता है और दूसरे क्लोराइड भी होता है, सल्फेट भी होता है, और अलग अलग प्रकार के सॉल्ट वहाँ जमा होता है। उस सॉल्ट क्रिस्टल का जो हाइपर सलाइन वाटर में से जब बनता है, तब इसमें कई बैक्टीरिया, कई फंगस, ये सब अंदर जमा हो जाता है और उसमें ये पनपते भी है। कई ऐसी जगह है हमारे ग्रेट रन ऑफ कच्छ के अंदर कि जहाँ अलग अलग प्रकार के सॉल्ट के अंदर पनपने वाले बैक्टीरिया हैं, और उनका बड़ा रूप में अलग अलग कलर से वो पानी आप देख सकते हो। तो ये प्रक्रिया आज हम पृथ्वी पर आज देख रहे हैं, वो ऐसी एक ही जगह है पूरे पृथ्वी पर। मेरे ख्याल से यूएसए में भी ऐसी एक दो जगह है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, जैसे कि डेथ वैली ऑफ यूएसए। अभी ऐसी ज़मीन नासा के विज्ञानियों ने और इसरो के विज्ञानियों ने मार्स की भूमि पर देखी। उनके फोटोग्राफ की वजह से उन्होंने देखा कि यहाँ भी सॉल्ट क्रिस्टल दिखते हैं। तो ये सॉल्ट क्रिस्टल में, जैसे कि हमारे सॉल्ट क्रिस्टल में हमको बैक्टीरिया दिखता है, तो वहाँ हाइपरसलाइन वाटर में बैक्टीरिया था कि नहीं, और वहाँ ऐसी कंडीशन अगर थी तब वहाँ बैक्टीरिया जैसी लाइफ थी कि नहीं, वो हम यहाँ बैठ के जान सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जब इसके ऊपर संशोधन गहन रूप से किया जाएगा नासा के द्वारा और हमारी कुछ यूनिवर्सिटी, जिसमें एमआईटी यूनिवर्सिटी और हमारी कच्छ यूनिवर्सिटी। डीएनए टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ है
उसको फिज़िकल फॉर्म से हम पहचानते हैं कि ये ऑक्टोपस है, ये क्रैब है और ये कोई भी एक सजीव है। लेकिन जब बैक्टीरिया का हम स्टडी करते हैं, वायरस का स्टडी करते हैं, तो वायरस का ऊपर से फिज़िकली सब सेम हो सकता है। कोविड का वायरस होता है, तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसका आउटर वॉल सबका सिमिलर होता है, लेकिन उसका डीएनए अलग अलग होता है और वो सब ह्यूमन या तो कोई अलग सजीव पर उसकी असर कैसे करती है उसके डीएनए पर निर्भर होता है। तो डीएनए ये हमें ये अलग फुटप्रिंट है, मतलब पहचान है। तो कोई भी वायरस की या बैक्टीरिया की या कोई भी सजीव की ये अलग पहचान ये डीएनए होती है। तो डीएनए हम जानेंगे, उसका सीक्वेंसिंग करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये कौन से प्रकार का बैक्टीरिया है और उसकी फिंगरप्रिंटिंग हम कर सकते हैं। इसलिए डीएनए टेस्ट ये फाइनल टेस्ट होता है किसी भी सजीव के लिए। उनका कैरेक्टरिस्टिक जानना, उसकी लाक्षणिकता जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जियोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स होती है, लेकिन ये प्लानिटरी साइंस या तो प्लानिटरी जियो साइंस एक ऐसी डिसिप्लिन है कि जिसका अध्ययन करने के लिए हम मार्स पे जाएंगे या तो जुपिटर पे जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होता कि यहाँ से कोई यान में फिज़िकली हम वहाँ जाए और स्टडी करें। इसलिए जब इसका स्टडी करना होता है तो हम पृथ्वी पर ऐसी अलग अलग जगह ढूंढते हैं कि वहाँ काम कर सकते हैं। मार्स जैसी भूमि होती है या तो चंद्र जैसी भूमि होती है। तो ये एक अलग प्रकार का जियोलॉजी में एक नई डिसिप्लिन अभी बन रही है। तो उसके लिए आने वाले साइंस के जो यूथ है उनको तैयार करने के लिए एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स करने की हम एक प्रपोज़ल दिया है डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे द्वारा एमईटी यूनिवर्सिटी में। और हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ लोकल जो जगह है कि हमारे पास बहुत सारी एनालॉग साइट्स हैं, तो हम साथ में मिलकर कोलैबोरेटिव एक छोटा सा 6 महीने का और 12 महीने का हम कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं।